2024 स्कैम। क्या नीट का पेपर इस साल लीक हुआ था? और इतने सारे टॉपर्स कैसे बन रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। 5 मई 2024 को नीट का एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया। नीट एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है जो एमबीबीएस स्टूडेंट, बीडीएस स्टूडेंट, बीएमएस, बीएम्स और बहुत सारी मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट है। इस साल नीट 2024 में 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया था। इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि छोटी सी भी गलती कितने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर सकती है। 5 मई को इसका पेपर हुआ था और 14 जून को इसका रिज़ल्ट आने वाला था, लेकिन अचानक से 4 जून को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, जिस दिन इंडियन इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आया। क्या ये रिज़ल्ट जानबूझ के इलेक्शन के दिन दिया गया ताकि इसको उतनी कवरेज ना मिल सके और इसमें जो गलतियां हुई है इसको छुपाया जा सके? ये इशू और रिज़ल्ट मेरे लिए पर्सनल भी है, क्योंकि मैं भी एक नीट स्टूडेंट हूँ और मैंने भी इस साल का नीट एग्ज़ाम दिया था और मेरा एग्ज़ाम अच्छा भी गया और रिज़ल्ट में 622 मार्क्स भी आए। लेकिन इस मार्क्स पे इस साल मेरे को कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल का कट ऑफ 650 प्लस ही जाने वाला है। इस साल का नीट का रिज़ल्ट बहुत चौंका देने वाला था, क्योंकि 67 बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए, जो इम्पॉसिबल सा लगता है। और 6 टॉपर्स सिर्फ हरियाणा से और सेम एक ही सेंटर से आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लगता है और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ज़रूर गड़बड़ है। इस साल 2 बच्चों के 719 और 718 मार्क्स आए हैं, जो नीट के मार्किंग के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। या तो एक बच्चे का 720 में से 720 आ सकता है, या फिर उसने अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया है तो उसे 716 आएंगे, और या उसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसके 715 बनते हैं। नीट के हिसाब से 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से एनटीए के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो वो जवाब देने से बच रहा है। हालांकि एनटीए ने भी अपना नोटिस निकाला है और उसने कहा है कि कुछ बच्चों का सेंटर पे देर से पहुंचने की वजह से उनका टाइम लॉस हुआ था, इसी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया। लेकिन जिस लॉ के हिसाब से उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया वो नीट पे एप्लीकेबल ही नहीं है। फिर एनटीए ने ये ग्रेस मार्क्स नीट के स्टूडेंट को कैसे दिया? उनके लिए एनटीए दोबारा भी पेपर कंडक्ट करवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल का ड्रॉप लेके एग्ज़ाम देते हैं, और जब उनके मार्क्स 620, 630, 640 तक आते हैं तो यूजुअली उन्हें मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर तक मिल जाता था। लेकिन इस साल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कट ऑफ 650 से प्लस ही जाएगा और उन्हें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स 554 आए थे, उस पे मेरी रैंक 60,000 के करीब बन रही थी। और इस साल मेरे ही एक दोस्त ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसका 553 नंबर आए हैं एग्ज़ाम में और उसकी रैंक है 1,37,000। रैंक में एकदम से इतना इंक्रीज़ होना बहुत ही एबनॉर्मल है। इसी वजह से एनटीए पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सेंटर्स पे नीट का पेपर लीक हुआ था, ऐसा जानकारी मिला है, और पटना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, कि वो बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांट रहे थे 30 लाख 40 लाख में, और इसीलिए बहुत सारे टॉपर्स बिहार से भी इस साल आए हैं। क्या हमारे देश में कोई भी पेपर बिना लीक हुए नहीं करवाया जा सकता? और हर पेपर में ऐसा लूप होल क्यों होता है कि पेपर लीक हो जाता है? क्या हमारा देश इन पेपरों को सही से कंडक्ट भी नहीं करवाया जा सकता? इतने सारे यूथ इस पेपर में लगे हुए थे, लेकिन उन सब का अब मेहनत बेकार हो गया। सारे इंस्टीट्यूट ने एनटीए पे केस किया है और रिज़ल्ट को दोबारा पब्लिश या फिर रीनीट की डिमांड रखा है। क्या एनटीए इनके बातें सुनेगा? और कलकत्ता हाई कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों का नोटिस जारी किया है और 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा है इस केस पे, और जब तक कि नीट की काउंसलिंग को स्टे पे रखा है।